हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज एडजेक्टिव। जो हमने अभी एडजेक्टिव्स पढ़े थे कि कितने टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिफरेंट टाइप्स के पढ़े थे और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और कहीं पे आपके समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेशन पढ़ी थी कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके आगे हम यूज करते हैं नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं तो राइट। तो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं और क्वालिटेटिव वर्ड से आपको पता चल रहा है कि अगर क्वालिटी बता रहे हैं तो क्या होते हैं बच्चों, वो क्वालिटेटिव, राइट। जैसे क्या है, बैड है, गुड है, क्वालिटी बता रहे हैं, ब्यूटीफुल है, अगली है, टॉल है, शॉर्ट है, क्या बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं तो क्वालिटेटिव। क्वांटिटी की बात करेंगे, अगर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि 1 है, 2 है, 14 है, 10 है, एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, या हम इंडेफिनिट नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं हमारे क्वांटिटेटिव। सम, फ्यू, इसमें हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। क्लियर। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव करी थी कि हम एक ग्रुप को रेफर करते हैं वर्ड से, तो हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच, ईदर, नीदर, ये सारे वर्ड्स क्या है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव हैं। क्लियर। तो ये जितने यहाँ पे वर्ड्स लिखे क्या है, आपके सारे एडजेक्टिव्स हैं। क्लियर। तो सारे बच्चे ध्यान में देखें क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड दिस इज द थर्ड टॉपिक, एडजेक्टिव्स। क्लियर। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाइज, किसको मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन। क्लियर। इन अ सेंटेंस इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कंटेंट्स एंड मोर अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस लेक्चर। क्लियर। यहाँ पे हमने कुछ जो है एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर हमें पता करना है कि एडजेक्टिव कौन सा है सेंटेंस में, तो किस टाइप के क्वेश्चंस यू कैन पुट, व्हाट काइंड, हाउ मेनी, व्हिच वन, हाउ मच। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि इसमें एडजेक्टिव क्या है, विशेषण क्या है इन अ सेंटेंस। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, द टीम हैज ए डेंजरस बैट्समैन। माइंड में क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट काइंड ऑफ बैट्समैन। तो अपने आप पता चल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ, तो हमारे यहाँ पे वर्ड क्या है, डेंजरस। तो डेंजरस क्या हो गया, आपको किसको मॉडिफाई कर रहा है, बैट्समैन को, दैट इज व्हाई डेंजरस इज योर एडजेक्टिव। सिमिलरली, आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट, तो हम बोलेंगे हाउ मेनी कैंडीज इन योर पॉकेट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 कैंडीज, तो 10 क्या है आपका एडजेक्टिव। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं तो आपको एकदम से पता चल जाए कि आई लव दैट कार, रेड कार, तो हम कहेंगे विच वन इज द रेड कार, विच वन इज द रेड कार। तो हम बोलेंगे आई लव दैट रेड कार, या यू लव विच कार। आई अर्न मोर मनी देन ही डज, हाउ मच मनी ही अर्न। तो यहाँ पे अपने आप पता चला मोर मनी, तो मोर, दैट, 10, ये क्या है आपके एडजेक्टिव है, विशेषण है, क्योंकि वो किसको बता रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन को क्या बता रहे हैं, वो मॉडिफाइज कर रहे हैं। क्या हमने टाइप्स पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव, जैसे अभी मैंने बताया कि गुड है, बैड है, अच्छा है, बुरा है, लार्ज है, स्मॉल है, ब्यूटीफुल है, अगली है, ब्लैक है, रेड है। ये सारे वर्ड्स क्या हैं आपके, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसको बता रहे हैं, बॉय, सिटी, मैन, गर्ल, पेन, इनको मॉडिफाइड कर रहे हैं ये वर्ड्स। दैट इज वाई ये क्या कहलाएंगे, आपके विशेषण कहलाएंगे। तो यही पहचान है आपके एडजेक्टिव्स की कि वो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किए जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्योंकि क्वालिटी पता चल रही है, दैट इज वाई ये क्या है, क्वालिटेटिव, या इनको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। क्लियर। तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, टॉल, शॉर्ट, टॉल ट्री, शॉर्ट ट्री, या टॉल है या शॉर्ट है, अपोजिट भी हैं। बट अगर हम इनको नाउन के साथ यूज करेंगे या प्रोनाउन के साथ यूज करेंगे तो क्या कहलाएंगे, ये आपके एडजेक्टिव्स कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, हाउ मच, जैसे यहाँ पे 20 bucks, 3 children, होल, लिटिल, मच। तो कुछ वर्ड्स जो हमें एग्जैक्ट नंबर्स बता रहे हैं, कुछ जो हैं वर्ड्स हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, तो इट मीन्स क्या है हमारा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स आर ऑफ 2 types, वन इज योर डेफिनेट और दूसरे क्या होते हैं हमारे इनडेफिनेट।
तो जब हम नंबर्स बताते हैं कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 या लास्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल नंबर्स बताते हैं तो वो क्या कहलाएंगे हमारे डेफिनेट। अगर हम बोलेंगे स्मॉल या लिटिल फ्यू, क्योंकि इससे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल रहे हैं तो इनको क्या कहते हैं बच्चों हम इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे हमने फ्यू एग्जांपल्स दिए थे, इससे आई होप इट इज क्लियर टू यू। मोस्ट, ऑल, एनी, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस पिक्चर। तो यहाँ पे पिक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि किस कार बता रहे हैं हम, इज माई फर्स्ट कार। या हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर्स को डिस्कस करें, या देयर आर 2 पीपल इन द काउच, काउच में 2 लोग हैं, 2 एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं। क्लियर? कार्डिनल नंबर्स हैं, या 2 आवर्स बोल रहे हैं तो एग्जैक्ट जो नंबर्स बोल रहे हैं तो कार्डिनल नंबर्स डेफिनेट एडजेक्टिव है। क्लियर? तो ये हमने क्वांटिटेटिव पढ़ा था बच्चों। आज हमने डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे अभी मैंने आपको जस्ट आई टोल्ड यू कि रेफर टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप और एज इंडिविजुअल्स। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, ग्रुप है लड़कियों का और हम बोल रहे हैं प्रत्येक लड़की, ईच गर्ल हैज अ बुक। तो गर्ल को कौन मॉडिफाइड कर रहा है, ईच। बॉय को कौन कर रहा है, ईच। मैन, एवरी मैन। ईदर बुक इज योर्स, नीदर बॉय इज हैंडसम। ये हमारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। कौन से एडजेक्टिव हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सिमिलरली हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करा था कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय ए नाउन। अगर नाउन को फॉलो नहीं करते हैं तो इन दैट केस ये हमारे क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स नहीं कहलाएंगे। बट अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे यूज करा है फोन, गेम, कार, रोड, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे इंट्रोगेटिव। विच फोन डू यू यूज, तो विच क्या है आपका यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट क्या है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद हम बाद में यूज कर रहे हैं नाउन को। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है विच कार आर यू ड्राइविंग, कि कौन सी कार, तो यहाँ पे क्या है ये नाउन। व्हाट कलर इज दिस, हुज बुक, ये भी क्या है नाउन, किसकी। तो ये वाले वर्ड्स क्या कहलाएंगे आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव, राइट। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव जब हमने जो है प्रोनाउन पढ़े थे तो एट दैट टाइम मैंने आपको बताया था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो डिफरेंस क्या है बच्चों, कि जो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद हम क्या यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं। क्लियर? एग्जैक्ट आफ्टर दैट। अगर हम इनके बाद नहीं यूज करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्क्स अलोन, अकेले यूज करते हैं। दैट इज माई कार हम बोलेंगे तो क्या होगा बच्चों वहां पे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर हम बोलेंगे दैट बिल्डिंग इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड, तो दैट रेफर्स टू ए सिंगुलर नाउन। और दैट के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था, दैट और दोस्त। जब हमारे पास कोई चीज दूर रखी होती है, अगर सिंगुलर होगी तो हम क्या कहेंगे, दैट। अगर प्लूरल होगी तो हम क्या कहेंगे, दोस्त। फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, कि मेरे से क्या है, दूर है। अगर मेरे पास होगी तो मैं क्या बोलूंगी, अगर सिंगुलर होगी तो दिस यूज करूंगी, प्लूरल होगी तो दीज। क्लोज टू द स्पीकर, राइट। तो हम क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करें ना, दिस बुक इज माइन। तो दिस बुक, क्योंकि यहाँ पे दिस बुक अगर मैं बोलूंगी दिस बुक, डिफरेंस देखिए बच्चों दोनों में, सेंटेंस में क्या बोल रही हूँ मैं। अगर मैं बोलूंगी दिस बुक इज माइन, तो दिस के बाद क्या यूज हुआ है बच्चों, बुक। तो बुक क्या है आपका नाउन, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर मैं बोलूंगी दिस इज माई बुक, तो अभी नाउन हमने एग्जैक्ट बाद में यूज नहीं करा है, तो यहाँ पे दिस क्या है आपका प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो दोनों में डिफरेंस देखें बच्चों कि दिस बुक अगर मैं बोलूंगी तो क्या होगा बच्चों, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या यूज करा है, नाउन। क्लियर? अगर मैं बोलूंगी दिस इज अ बुक, कि यह एक बुक है, तो ये दिस क्या आएगा, क्या कहलाएगा आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया बच्चों आपको, कि अगर दिस या दैट या दीज, दोस्त के बाद हम नाउन को यूज करेंगे या प्रोनाउन को यूज करेंगे तो कहलाएगा वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अगर हम सिंपल बोलेंगे दिस इज अ बुक, दैट इज अ बुक, या दोज आर बुक्स, तो क्या कहलाएगा बच्चों, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और यहाँ पे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दोनों में डिफरेंस आपको बताया है। क्लियर? अगर नहीं समझ में आया तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं। एडजेक्टिव्स है, नंबर है, विसिनिटी है, वेदर इट इज क्लोज टू यू या आपसे दूर है कोई ऑब्जेक्ट। तो लेट्स सी। अब यहाँ पे क्या है, दिस सिंगुलर, क्लोज टू द स्पीकर, तो हम क्या बोलेंगे, आई लव दिस बॉल। अब बॉल क्या है आपका, नाउन है। एक बॉल की बात कर रहे हैं हम, थिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई लव दैट बॉल। अब बॉल क्या है, थोड़ी दूर है, तो हम क्या बोलेंगे, आई लव दैट बॉल। क्योंकि ये देखो बॉल यहाँ पे है, ये इंडिकेट कर रहा है बॉल को यहाँ पे, तो दूर दिखा रहा है वो। दैट इज वाई ये क्या बोल रहे हैं हम, दूर, दैट, क्योंकि इट इज फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, स्पीकर से दूर है बॉल। तो हम क्या बोलेंगे, आई लव दैट बॉल। अगर पास में होगी तो क्या बोलेंगे, आई लव दिस बॉल। यहाँ पे पास है, राइट, क्लोज टू द स्पीकर, तो हम क्या बोलेंगे, आई लव दिस बॉल। तो यहाँ पे क्या है हमारा, नाउन है, और नाउन को हम बता रहे हैं दिस और दैट, दैट इज वाई इट इज क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सिमिलरली, दीज ट्रीज आर ब्यूटीफुल। अब पास में क्लोज टू द स्पीकर, तो हम क्या बोलेंगे, दीज, बहुत सारे। अब ट्रीज, इससे हम किसको मॉडिफाई करें, ट्रीज को मॉडिफाई करें, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सिमिलरली, लेट्स सिट नियर बाय दोज ट्रीज। तो यहाँ पे किसको बोल रहा है, वो जो पेड़ दूर दिखा रहे हैं, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, तो वो क्या कह रहा है, लेट्स सिट नियर बाय दोज ट्रीज, क्योंकि ट्रीज क्या है, दूर है, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, स्पीकर से दूर है, हम क्या यूज करेंगे, दोज, और बहुत सारे हैं। तो कहीं पे बच्चों समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग पूछ लें, क्योंकि ये डिफरेंस है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं, और दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है बच्चों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं। तो दोनों हैं, बट डिफरेंस क्या है, वो अभी जैसा ही टोल्ड यू। क्लियर? अगर किसी भी बच्चे के समझ में नहीं आया है कि डिफरेंस क्या है दोनों में, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्क्स अलोन। अलोन कैसे, जैसे मैंने बोला दिस इज अ बुक, तो दिस अकेले यूज हुआ है, और बुक नाउन जो है बाद में यूज हुआ है। डज नॉट प्रोसीड अ नाउन, नाउन नहीं यूज करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। जैसे मैं बोल रही हूँ दिस बुक, दीज बुक। क्लियर? तो नाउन को मैं यूज कर रही हूँ, उससे पहले मैं यूज कर रही हूँ दिस दैट को, तो इन दैट केस इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर नहीं में आया है तो आप लोग यू कैन आंसर क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव्स इंडिकेट्स पोसेशन और ओनरशिप। अगर हमें बोलते हैं कि भाई ये तुम्हारा है, माई है, या ये उसका है, हर, योर्स, तो ये क्या है हमारे, हिज, हर, आर, देयर, योर, ये सारे वर्ड क्या है, बिलोंगिंगनेस ऑफ समथिंग टू सम, समवन और समथिंग। अगर मैं ये वाले वर्ड्स यूज करती हूँ बच्चों, माई, हिज, हर, आर, देयर, योर, दिस इज योर बुक। योर क्या है, योर पोसेशन है, बिलोंग करता है तुम्हारे को, राइट? तो इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव। सम ऑफ द मोस्ट यूज्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव्स आर, कॉमनली जो है ये वाले हम यूज करते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। कौन कौन से है बच्चों, माई, हिज, दिस इज हिज बुक, दिस इज हर बुक, राइट? तो ये इससे क्या पता चल रहा, पोसेशन मीन्स कि ऑनरशिप है, मेरे को बिलोंग करती है, कि ये बुक जो है, ये बैग किसका है, मेरा है, राइट? तो belongings, it suggests the belongingness of something to someone or something. All these adjectives always come before a noun. Unlike possessive pronouns, these words demand a noun after them. अब मैंने यहाँ क्या बोला बच्चों, my car, माई कार इज पार्क्ड आउटसाइड। अब मेरी कार, तो मेरी क्या है, मेरी क्या कर रहा है, कि कार किसको बिलोंग कर रहा है, मुझको कर रहा है, राइट? तो माई क्या है यहाँ पे, अब कार क्या हो गया, नाउन हो गया।
तो हमने अभी क्या बोला है बच्चों कि कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है या तो नाउन से पहले यूज होता है या यू कैन से कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमें कोई नाउन को यूज करना चाहिए। अगर मैं बोलूँ दिस इज माई कार, तो माई कार, तो कार क्या है, नाउन है, नाउन से पहले हम क्या यूज करें, माई, तो माई क्या हो गया, मेरी कार, राइट। हिज कैट इज वेरी क्यूट, कैट ऐसी है, उसकी कैट जो है, हिज कैट इज वेरी क्यूट। आवर जॉब इज ऑलमोस्ट डन, हर बुक्स आर इंटरेस्टिंग, बुक्स जो है क्या है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो सब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने कहा यूज करा है बिफोर नाउ, क्लियर। अब डिफरेंस देखें यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन और किस तरह से पॉसेसिव एडजेक्टिव बना है उन वर्ड से। लेट्स सी, अब आई से क्या बना है बच्चों, माई, तो माई क्या है आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव, सारे बच्चे ये लर्न कर रहे हैं और नोट डाउन। यू से क्या बना बच्चों, यूर, ये क्या है हमारे प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारे बच्चे पहले का जो है लेक्चर को देखें, रिवाइज करें उसको कि नाउन क्या होते हैं और नाउन से कैसे हम पॉसेसिव एडजेक्टिव बना रहे हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आई का क्या हुआ बच्चों, माई, यू का क्या हुआ आपका, यूर। अगर ये क्लियर नहीं है, ब्लर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूर, ही, हिज का हिज ही रहेगा बच्चों, ही का हिज, आई है ये बच्चों, ये यू है, ये है आपका ही, ये है आपका शी, ये है आपका इट, वी, यू, दे। ये नोट डाउन करें आप। आई से बना माई, यू से बना बच्चों यूर, ही का हुआ हिज, राइट, शी का होगा हर, इट का होगा इट्स, वी का क्या होगा बच्चों, आर, यू का यूर, रिपीट, दे का देयर, ठीक है बच्चों। अब डिफरेंस क्या है बच्चों, अगर नाउन हम पढ़ते हैं तो नाउन में क्या यूज करते हैं हम, ये वाले वर्ड के बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब, क्या यूज करते हैं, वर्ब। ही इज, शी इज, इट इज, सी आर, यू आर, दे आर, तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, वर्ब। तो ना प्रोनाउन के बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब, बट पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हम क्या यूज करते हैं, नाउन। चाहे माई बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक। तो ये ध्यान में रखिए कि अगर हम प्रोनाउन को यूज करेंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन को, तो क्या यूज करते हैं हम, वर्ब को यूज करते हैं आफ्टर दैट। अगर हम पॉसेसिव एडजेक्टिव्स को यूज करेंगे तो इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, नाउन प्लस नाउन, यहाँ पे भी नाउन, सबके बाद हम क्या यूज करेंगे, नाउन। तो ये सारे बच्चे नोट डाउन करें, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तभी आपको जो है डिफरेंस पता चलेगा, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, क्लियर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने कि आई एम अ टीचर। अब आई के बाद हमने क्या यूज करा, एम, एम क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। आई एम अ टीचर में भी आप देख सकते हैं, आई क्या है आपका, प्रोनाउन, आई क्या है बच्चों आपका, प्रोनाउन, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो आई क्या है आपका, प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद हमने क्या यूज करा है, एम, एम क्या है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, दीज आर माई शूज, दीज आर माई शूज, ये जो शूज हैं वो किसके हैं, मेरे हैं। तो हमने शूज यहाँ पे यूज करा है बिफोर माई, माई से पहले क्या, माई के बाद क्या यूज करा है बच्चों, शूज। शूज क्या है आपका, नाउन। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद हम क्या यूज करते हैं, नाउन को यूज करते हैं, और पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद हम क्या यूज करते हैं बच्चों, वर्ब, क्लियर। तो यहाँ पे सेंटेंस में आप देख सकते हैं ये आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब है, और ये क्या है आपका पॉसेसिव प्रोनाउन, क्लियर, या सब्जेक्ट प्रोनाउन है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है बच्चों, आई क्या है आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि पॉसेसिव मीन्स मेरे को बिलोंग करते हैं कि ये जो पेयर ऑफ शूज हैं या जो शूज रखे हैं ये किसके हैं, मेरे हैं, दीज आर माई शूज, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं हम, और ये क्या है हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्लियर।
तो ये आप नोट डाउन करें और आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स भी दिए और आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन को यूज किया गया। ठीक है, अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है बच्चों? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पॉसेसिव हमने अभी पढ़ा है। यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ा हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव हमने पढ़ा है ईच, एवरी, ईदर, नीदर। क्लियर? तो जहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये सारे बच्चे नोट डाउन करें, तभी आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आई से माई बना है, यू से यूर, ही का हिज, शी का ह, इट का इट्स, वी का आर, यू, यूर, दे, देयर। ठीक है, और इसके बाद हम नाउन यूज करते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद, और सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद हम यूज करते हैं वर्ब। यहाँ पे एग्जाम्पल जो है दिया गया है, आई एम अ टीचर या दीज आर माई शूज। तो यहाँ पे नाउन यूज किया है और यहाँ पे क्या यूज हुआ है? वर्ब। क्या नेक्स्ट है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर द एडजेक्टिव form of proper nouns when proper nouns modify or describe other nouns or pronouns, they become proper adjective. Proper adjectives are usually capitalized. तो proper adjective होते हैं उनको कैपिटल लेटर से यूज करते हैं as proper nouns are. जैसे यहाँ पे होता है बच्चों proper noun है और proper adjective. अब proper noun से हमारे क्या बने हैं? proper adjective. जैसे क्या बोलते हैं? इंडिया, राइट? ये क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। हम भारत की बात करें, अगर हम इसको बोल देंगे भारतीय, इंडियन, तो क्या बन जाएगा बच्चों? वो एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो एडजेक्टिव। तो इंडिया से क्या बना है? इंडियन। अफ्रीका से क्या बनेगा बच्चों? अफ्रीकन। तो इस तरह से हम नाउन, प्रॉपर नाउन से हम क्या बनाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। और ये हमेशा क्या यूज करते हैं? कैपिटल लेटर। इंडिया, इटली से क्या बना बच्चों? इटालियन। एशिया से क्या बना? एशियन। अमेरिका से क्या बनेगा? अमेरिकन। इस तरह से आप जो है प्रॉपर नाउन से क्या बनाएंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर इंडिया बोलेंगे या इटली बोलेंगे तो क्या होगा? वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अगर इटालियन बोलेंगे या इंडियन बोलेंगे देन इट बिकम क्या बन जाएगा? वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर? यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है आपको, अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अमेरिकन कार, तो अमेरिकन कार बोल रहे हैं हम, अमेरिका कार नहीं बोल रहे बच्चों। क्या बोल रहे हैं? अमेरिकन कार। तो कार क्या है? आपका नाउन है। तो नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बना है? वो प्रॉपर नाउन से बना है। तो अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। चाइनीज पीपल आर हार्ड वर्कर। तो चाइना से क्या बना है बच्चों? चाइनीज। क्या बना है? चाइनीज। तो चाइना अगर आएगा तो अंडरलाइन नहीं करना है आपको एडजेक्टिव में। चाइना बोलेंगे तो क्या होगा बच्चों? वो प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम किसी देश की बात कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है? अफ्रीकन है तो हम बोलेंगे अफ्रीकन, बोलेंगे उसको, अफ्रीका नहीं बोलेंगे। राइट? आई लव इंडिया। अब यहाँ पे देखें कुछ एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। ए प्रॉपर एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? किससे बनता है बच्चों? प्रॉपर नाउन से बनता है। और प्रॉपर नाउन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवाचक। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बना है? प्रॉपर नाउन से बना है। सिंस इट कम्स फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन इट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड। क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बना है, क्योंकि प्रॉपर नाउन किससे लिखते हैं? आप अपना नाम किससे लिखते हैं? आपका नाम क्या है बच्चों? प्रॉपर नाउन है, राइट? तो आप किससे लिखते हैं अपना नाम? कैपिटल लेटर से। अगर हम एडजेक्टिव को लिखेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव को वो प्रॉपर नाउन से बना है, तो आप क्या यूज करेंगे? कैपिटल लेटर यूज करेंगे, राइट? आई लव इंडिया, तो ये क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। आई लव इंडियन सोल्जर्स, तो डिफरेंस बताया गया है आपको प्रॉपर नाउन में और प्रॉपर एडजेक्टिव में डिफरेंस बताया है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? इंडिया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम भारत को क्या करते हैं? प्यार करते हैं। आई लव इंडिया। तो इंडिया क्या है? यहाँ पे प्रॉपर नाउन है।
कंफ्यूज ना करें बच्चे, छोटी छोटी सी जो है डिफरेंस होता है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें। अगर मैं बोल रही हूँ आई लव इंडिया, तो क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। अगर मैं बोलूंगी आई लव इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सिपाहियों को, सोल्जर्स को मैं प्यार करता हूँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये बनाया है प्रॉपर नाउन से बनाया है, और प्रॉपर नाउन क्या है बच्चों आपका, इंडिया। क्लियर? तो अगर इंडिया बोलेंगे इन दैट केस इट इज प्रॉपर नाउन। अगर बोलेंगे इंडियन सोल्जर्स, भारतीय हो गया, तो इन दैट केस इट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। तो दोनों में डिफरेंस सेंटेंस में आपको पता है। पहले में हम बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन की, इन द सेकेंड सेंटेंस इट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। दोनों में आपको कैपिटल लेटर्स को यूज करना है। क्लियर? तो डिफरेंस यहाँ पे पता चल गया आपको, यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है। यहाँ पे हम अपने देश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपने देश के सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, तो भारतीय बोलेंगे हम इंडियन सोल्जर्स, इंडियन आर्मी, राइट, इंडियन प्लेयर्स। क्लियर? तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं, एंड इन द सेकेंड सेंटेंस हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन सोल्जर्स। तो इंडियन सोल्जर्स, क्योंकि सोल्जर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाइज कर रहा है, दैट इज वाई इट इज एडजेक्टिव, राइट। तो डेफिनेशन क्या है आपकी, वो वर्ड जो नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है, बताता है उसके बारे में, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे सोल्जर्स के बारे में कौन बता रहे हैं कि कहाँ के सोल्जर्स हैं, भारतीय सोल्जर्स हैं, हम यहाँ क्या बोलेंगे, इंडियन सोल्जर्स। तो इंडियन क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है किसकी, हमारे सोल्जर्स की, या अफ्रीकन सोल्जर्स, राइट। यूएसटी इज बिल्डिंग अ परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट इन अफ्रीका। अब अफ्रीका देश की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, वी आर गोइंग टू मीट एन अफ्रीकन ट्राइब सून। तो यहाँ पे हम अफ्रीका से क्या बन गया बच्चों, अफ्रीकन। तो यहाँ पे भी अफ्रीकन क्या हो गया आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्या, प्रॉपर नाउन, और यहाँ पे द सेकेंड सेंटेंस इट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। और आपने देखा होगा कि दोनों में हमने क्या किया है, कैपिटल नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बना है। अफ्रीकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे भी क्या है बच्चों, ये आपका इस वाले सेंटेंस में भी प्रॉपर एडजेक्टिव, यहाँ पे भी क्या है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हुए हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहे हैं कि चाइनीज पीपल के बारे में बता रहे हैं, और ऊपर क्या बता रहे हैं, अमेरिकन कार्स के बारे में बता रहे हैं, ये मॉडिफाइड कर रहे हैं इसको। तो ये वाले वर्ड्स क्या कहलाएंगे, अमेरिकन और चाइनीज आपके प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर? अमेरिकन किससे बना है बच्चों, प्रॉपर नाउन क्या होगा अमेरिकन का, कोई बच्चा बताएगा। चाइनीज का क्या होगा बच्चों, प्रॉपर नाउन किसी बच्चे को आता है, चाइनीज का होगा चाइना, अमेरिकन का होगा अमेरिका। क्या, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, चाइना, चाइनीज, अमेरिका, अमेरिकन। तो इस तरह से ये आपके कहलाएंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर बच्चों? तो आप कंफ्यूज ना करें, अगर इंडिया लिखा होगा तो आप नाउन लिखेंगे, उसमें प्रॉपर नाउन लिखेंगे। अगर इंडियन लिखा होगा या अफ्रीकन लिखा होगा, चाइनीज लिखा होगा, तो वो क्या कहलाएंगे आपके प्रॉपर एडजेक्टिव। कैसे हम उनको प्रॉपर नाउन से बनाते हैं वो अभी हमने डिस्कस करा। अगर कहीं पे समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। और प्रॉपर नाउन को और प्रॉपर एडजेक्टिव को हम किससे यूज करते हैं, कैपिटल लेटर से यूज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स हम किसके आगे यूज करते हैं, नाउन के आगे यूज करते हैं, राइट। तो आर्टिकल्स भी एक तरह से हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। आर्टिकल्स आर आल्सो मॉडिफाइज अ नाउन, तो आर्टिकल्स आर आल्सो एडजेक्टिव। आर्टिकल आपने पढ़ा है कि आर्टिकल क्या होते हैं बच्चों, ए एन द, राइट। कहाँ यूज करते हैं, ये ऑलरेडी भी डिस्कस। आर्टिकल्स डिटरमाइन द स्पेसिफिकेशन ऑफ नाउन्स and are used to refer to the unspecific noun। जो indefinite होते हैं नाउन, उनके लिए अनस्पेसिफिक होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं ए और एन यूज करते हैं। जिनको हम जो है स्पेसिफिकली हम बोलते हैं स्पेसिफिक नाउन होते हैं,
उनके लिए हम जैसे द गंगा, गंगा को स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम नाम लेके बोल रहे हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। अनस्पेसिफिक के लिए क्या यूज करते हैं, हम ए और एन यूज करते हैं, और स्पेसिफिक के लिए हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। ये ऑलरेडी वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। क्लियर? तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये ऑलरेडी सारे बच्चों को पता है, ए एंड द होते हैं। ए एंड हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स के लिए या अनस्पेसिफिक नाउन के लिए हम यूज करते हैं, और द हम यूज करते हैं स्पेसिफिक या आप कह सकते हैं डेफिनेट नाउन के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कैट इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर। अब हमने क्या बोला कि जो कैट है वो हमेशा किससे डरती है, पानी से डरती है। तो यहाँ पे नाउन क्या है बच्चों, कैट, और क्या है आपका आर्टिकल। तो कैट रेफर्स टू एनी कैट। अब यहाँ पे क्या है, हमने स्पेसिफाई नहीं करा है, जैसे आप अपने कैट का नाम रखते हैं, कोई भी नाम रख दिया आपने, किटी रख दिया, मोनू रख दिया, कोई भी नाम रख दिया। तो अगर हम स्पेसिफिक किसी कैट के बारे में बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे, तो बट अगर हम यहाँ स्पेसिफिक नहीं बोल रहे, पर्टिकुलर कैट के बारे में नहीं बोल रहे, कॉमन हम कैट के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कैट क्या है बच्चों, रेफर्स टू एनी कैट, कोई भी हो सकती है, नॉट स्पेसिफिक। क्लियर? तो हमने क्या यूज करा है यहाँ पे अब हम क्या बोल रहे हैं, द कैट। इसका मतलब क्या है, मैं पर्टिकुलरली एक कैट के लिए बोल रही हूँ, द कैट इज अफ्रेड ऑफ मी, कि वो जो है कैट जो है वो किससे डर रही है, मुझसे डर रही है। राइट? तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर एक कैट के बारे में बोल रही हूँ, दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, द कैट। इसका मतलब मैं एक पर्टिकुलर कैट के बारे में बता रही हूँ कि वो किससे, मुझसे डरती। एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी हैंडल्ड विथ केयर। कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी अनस्पेसिफाइड है, अनस्पेसिफिक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो सकता है। तो हमने यहाँ क्या लगाया, एन लगाया, और ये ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो एक तरह से जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं, क्योंकि मॉडिफाई कर रहे हैं, वो नाउन को कर रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाते हैं, हमारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। क्लियर? कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कई बार हम सिंगल, अभी हमने जितने भी सिंगल एडजेक्टिव्स पढ़े हैं, नाउन से पहले हमने यूज करे हैं, और किस तरह से यूज करें वो ऑलरेडी हमने डिस्कस। कई बार जो है कंपाउंड होते हैं, दो तरीके के होते हैं बच्चों, टू वर्ड्स के होते हैं। व्हेन कंपाउंड नाउन्स कंबाइंड words, when compound nouns combined words modify other nouns, they become a compound adjective. This type of adjective usually combines more than one word into a single lexical unit and modifies a noun. They are often separated by a hyphen or joined together by a quotation mark. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे हाइफन दिया हुआ, broken down, 6 foot long, open minded, high heeled, I have a broken down sofa, I saw a 6 foot long। तो इनको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड एडजेक्टिव। तो इसका आप अभी डिटेल में ना जाएं, क्योंकि आप 7th क्लास में, राइट? तो ये आप लेटर जो है और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे। सिंपल आप ये समझ लें कि ये क्या है, हमारे कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड का मतलब क्या है, मोर देन वन वर्ड। राइट? अगर एडजेक्टिव एक से ज्यादा वर्ड का होता है, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड एडजेक्टिव। वी हैव to be open-minded about things. High-heeled shoe. An article is a word that comes before a noun. तो यहाँ पे एक सिंपल सा बताया है कि आर्टिकल्स के बारे में बताया है कि, क्योंकि अभी हमने आर्टिकल्स पढ़ा है, तो यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर। An article is a word and comes before a noun. जैसे यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, the boy, कि हम पर्टिकुलर एक बॉय के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, the boy, a bee, an apple। क्लियर? तो ये क्या हमारे आर्टिकल्स हैं। कल हम पढ़ेंगे बच्चों द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कंफ्यूज करते हैं कि डिग्रीज क्या होती हैं। तो 3 टाइप्स की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है, और सुपरलेटिव डिग्रीज होती है। तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे, और पहले एक क्विक रिवीजन करेंगे। सारे बच्चे रिवाइज करके आए, और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है उसको नोट डाउन करें, एंड टुमारो आप जो है उसको पूछ सकते हैं अपने लेक्चर, जब भी आपका लेक्चर होगा, at that time you can ask the question or your जितने भी doubts है। तो बच्चों, that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.